सो ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि भैया ये पीडब्ल्यूजी जो है वो अच्छा है या नहीं, मतलब कि हमें इसका बैक का पेपर दे देना चाहिए या फिर हम इसके साथ ही आगे और एग्जाम की तैयारी करें, इसे ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है, तो मैं पहले समझा देता हूँ पीडब्ल्यूजी है क्या। इसका मतलब है आप पास हुए हो ग्रेस के साथ। ठीक है, मतलब कि आपका किसी एक या दो सब्जेक्ट में नंबर जो थे कम थे, वो पूरी साल में आपको 7 नंबर का ग्रेस मिल रहा होता है। ठीक है, अगर आपके किसी एक से दो सब्जेक्ट के अंदर 7 नंबर से मतलब कि मिलाकर 7 नंबर से कम मार्क्स जो होते हैं उसकी वजह से आपकी बैक लग रही होती है, तो आपको वो एकेटू अपनी तरफ से मार्क्स देता है और आप उससे ये पास हो जाते हो। ठीक है, और वहां पर एक साइन भी आ जाता है रेड कलर का और लास्ट में लिखा आता है ई हैशटैग। ठीक है, इसका मतलब है कि आप इस सब्जेक्ट के अंदर ग्रेस के साथ पास हुए हो। ठीक है, अब बहुत लोगों का यही क्वेश्चन है कि भाई हमें इसका बैक का पेपर देना है या नहीं। अब अगर आपको इसका बैक का पेपर देना है तो आप कैसे कर सकते हो, मैं बताता हूँ। आपको अपने रजिस्ट्रार के अंदर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि भाई मैं इसका जो है बैक का पेपर दूंगा, आप मेरी इसमें बैक लगवा दो, फिर मैं इसका बैक का पेपर दे दूंगा। तो पहले आपका जो ग्रेस वाला पेपर था जिसमें आप पास हुए थे, आप उससे बैक वाले पेपर के अंदर चले जाओगे, वहां पर दिखाएगा कि CP1 कि आपकी एक बैक लग चुकी है। ठीक है, अब बैक लग जाएगी, फिर आप फॉर्म भरोगे बैक का और फिर आप उसका नेक्स्ट सेम में पेपर दे सकते, नेक्स्ट ईयर पेपर दे सकते हो। ठीक है, अब ये बात हुई कि आप कैसे बैक का पेपर दे सकते हो। अब ये बता दूं कि आप कैसे इसका इफेक्ट क्या होता है आपकी डिग्री या फिर मार्कशीट के ऊपर। अब देखो डिग्री है आपके पास, ठीक है, और डिग्री के अंदर कुछ भी नहीं पता चलेगा अगर आप ग्रेस से पास हुए या फिर आपकी बैक लगी है, ये कुछ भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, डिग्री के अंदर। अब बात करते हैं मार्कशीट की। मार्कशीट के अंदर अगर आपने बैक का पेपर दिया, मतलब आपने ग्रेस को हटवा दिया और आपने बैक का पेपर दिया, तो आपकी मार्कशीट के अंदर उस सब्जेक्ट के आगे बना आएगा स्टार। ठीक है, कि आपने इसके बैक से पास हुए हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपने ग्रेस से अगर पास हुए तो मार्कशीट के अंदर क्या आएगा, आपने अगर ग्रेस से पास हुए तो मार्कशीट के अंदर सब्जेक्ट के आगे आएगा हैशटैग। ठीक है, तो दोनों से ही पता चल जाएगा कि आप ग्रेस से पास हुए हो या बैक से पास हुए हो, मतलब कि बैक क्लियर करके पास हुए हो। तो देखो अब इसका इफेक्ट क्या है, मैं अपना जो ओपिनियन दूं, अगर आपकी ग्रेस है तो उसे ग्रेस ही रहने दो, आप बैक का पेपर मत दो फालतू में, फिर आपकी बैक क्लियर हो या ना हो। और फिर हम बात करते हैं कि आपका प्लेसमेंट वगैरह पे क्या इफेक्ट आएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं आता। प्लेसमेंट वगैरह पे कोई भी नहीं पूछेगा कि भाई ग्रेस कितनी लगी, बैक कितनी लगी। ठीक है, कुछ लोगों का क्राइटेरिया होता है बैक का, किसी का भी ग्रेस वगैरह का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। ठीक है, मार्कशीट वगैरह कोई नहीं देखता कि ग्रेस मिली या नहीं मिली है। ठीक है, आपकी एक तो सीजीपीए का क्राइटेरिया होता है और आपकी नंबर ऑफ बैक्स का, एक्टिव बैकलॉग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बस इतना क्राइटेरिया होता है। ठीक है, और हम अगर हमारे कॉलेज की बात करें तो जो जिन बच्चों की ग्रेस थी उनकी भी प्लेसमेंट नहीं लगी, और जिनकी भाई बैक का पेपर देके दिया था उनकी भी प्लेसमेंट लगी, जिनकी ऑल क्लियर थी उनकी भी प्लेसमेंट नहीं लगी। तो प्लेसमेंट का कुछ नहीं मैटर करता कि भाई ग्रेस से है या बैक से है, वो आपके ऊपर है। ऐसे मजाक कर रहा हूं, ठीक है, प्लेसमेंट लग गई, जिनकी बैक थी उनकी भी लग गई, और जिनकी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है सबकी प्लेसमेंट लग जाती है, और ये कोई भी मैटर नहीं करता। तो अपना फालतू में टाइम मत वेस्ट करो, ग्रेस को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद ही सोचो कि आपने किसी की मार्कशीट देखी, ठीक है, वहां पर अगर लिखा हुआ है बैक से क्लियर हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये बंदा फेल हो गया था, इसके 30 नंबर से 21 नंबर से मार्क्स कम थे, और फिर से इसने अगले साल मेहनत करी और फिर पास हुआ। ठीक है, वो फेल हो चुका था। बट अगर ग्रेस दिखती है तो हम भी ये सोचेंगे कि भाई नंबर इतने ज्यादा उसके कम नहीं थे, कुछ थोड़े बहुत नंबर कम रह गए होंगे, इस वजह से उसे ग्रेस तो मिल गई। एक का ये फीचर है भाई, तो आप इसे यूज करो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, और फिर आपके ऊपर है, आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। ठीक है।